इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली। अदालत ने अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, हम समझ रहे हैं रेफरेंस दायर करना नैब की मजबूरी थी। रेफरेंस दायर हो गया, सजा भी हो गई। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौकफ अपनाया। रेफरेंसेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बायस दायर किए गए थे। तो मामला को अल्लाह पे छोड़ा था। अल्लाह ताला ने आज सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, अल्लाह ने आज सुरखुरू किया, मैंने अपने मामलात अल्लाह पर छोड़े थे। आज़म नज़ीर तारक कहते हैं, आज का फैसला मेरिट पर आया है। एवनफील्ड रेफरेंस में जब सारे हकायक सामने आए तो नैब ने फ्लैगशिप केस में अपील वापस ले ली। इमरान खान साहब ने नाम बताया, वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं हमारे बहुत लीगल टीम के अहम ओहदेदार हैं। वो ये टेम्परेरी जो उनका एक नॉमिनेशन है वो उसको इंशाल्लाह पूरी तरह निभाएंगे। सरबरा पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान हफ्ते को होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन में निगरां चेयरमैन के लिए उम्मीदवार नामजद। निगरां चेयरमैन की नामजदगी पर बैरिस्टर गौहर जज्बाती हो गए। कहा, खान साहब चेयरमैन थे, हैं और ताहयात रहेंगे। मैं उनकी वापसी तक जानशीन की हैसियत से काम करूंगा। बैरिस्टर अली जफर बोले, कदावर शख्सियात ने पार्टी के अहम ओहदे संभाले हुए हैं। ये फैसला पार्टी हिकमत अमली का नतीजा है, कोई -1 नहीं। हम इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराएंगे और इलेक्शन कमीशन का फैसला भी चैलेंज करेंगे। खातून जज को धमकी देने का केस, चेयरमैन पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में ट्रायल 20 दिसंबर से शुरू होगा। तोशा खाना और अलकादिर ट्रस्ट केस की अडयाला जेल में समाअत। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत ने अलकादिर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तौसीह कर दी। मुस्लिम लीग नून अवाम में जाने से डर रही है। नून लीग अवाम में जाए और इलेक्शन मुहिम चलाए। फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम किसी को काउंटर करने नहीं आए, क्या पता कल किस पार्टी से इत्तेहाद हो जाए। हर जमात का जमहूरी हक है, वो कहीं भी जाए। शाजिया मरी कहती है, पीपल्स पार्टी नफरत की सियासत का खात्मा चाहती है, हम अवाम की मजीद तकसीम नहीं चाहते। हमने किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगाया। हाँ, हमने एक काम किया कि वजीर आला सिंध मकबूल बाकर साहब पे एतमाद का इजहार किया, लेकिन उनका जो चारों तरफ सिस्टम जो लगा हुआ है उसके ऊपर हमने बदएतमादी का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून ने सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड मांग ली। शिकायत से भरपूर दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा। मौकफ अपनाया। निगरां हुकूमत का ज्यादातर इंतजामी सेटअप पीपी दौर का तसलसल है। अहम महकमे साबिक वज़रा की हिदायत पर चलाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की इलेक्शन मुहिम को मकामी हुकूमत फंड कर रही है। इलेक्शन कमीशन सिंध के अरकान का साबिका हुकूमत से करीबी ताल्लुक है। तहकीकात में इन अफसरान और अरकान को शामिल न किया जाए। वशीम मेमन कहते हैं, वज़ीर आला हमसे मुलाकात कर लेते तो आज इलेक्शन कमिश्नर के पास नहीं आना पड़ता। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी फैजाबाद धरना तहकीकाती कमीशन में पेश। इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करा दिया। कमीशन ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल सवालनामा थमा दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, धरना खत्म कराने का फैसला हुकूमत का था। धरना खत्म करने के लिए मुआहदा हुकूमत की जानिब से किया गया। मैंने मुआहदे का ड्राफ्ट नहीं देखा। धरने में अगर किसी ने कानून तोड़ा तो कार्रवाई होनी चाहिए। कमीशन की जानिब से मुझे टेलीफोन कॉल पर बुलाया गया। कमीशन तहकीकात कर रहा है। जो हुआ बतौर वज़ीर आज़म मेरी जिम्मेदारी थी। लापता अफराद बाजियाब न हुए तो वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला पर मुकदमे का हुक्म दूंगा। बंद कमरों में कहानी सुनाएंगे, न किसी की सुनूंगा। कानून पर अमल होगा तो जबरी गुमशुदगियां करने वाले भी प्रोसिक्यूट होंगे। बलोच तलबा की बाजियाबी के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स।
कहा, लापता बलोच तलबा बाजियाब ना हुए तो वजीर आजम पर मुकदमा होगा और घर जाना पड़ेगा। 10 जनवरी को नतायज चाहिए। नेगरा वजीर दाखिला ने कहा, एक शख्स के लापता होने की भी वजाहत नहीं दी जा सकती, जिम्मेदारी पूरी करेंगे। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कुवैत का दौरा। अलबयान महल पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। और गजा में आरजी जंगबंदी का छठा और आखिरी रोज आज 10 इसराइली अर्गमालियों के बदले 30 फलस्तीनी रिहा किए जाएंगे। कतर का कहना है कि जंगबंदी में मजीद तोसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। अरब मीडिया के मुताबिक हमास जंगबंदी में मजीद 4 रोज की तोसी के लिए तैयार है। हमास ने इस साल इस मुल्कों को आगाह कर दिया। फलस्तीन की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा।